हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इस सेशन में हम बिहार पुलिस सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है, हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इस क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी का और सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले जितना भी आपका एग्जाम में आता है। तो पहला दिया गया सवाल में है पहले हिंदी का, उसके बाद अंग्रेजी का। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? क्या है बताइएगा, सेनापति किस प्रकार का शब्द है? तो यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? बताइएगा, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निरोग शब्द में उपसर्ग बताना। उपसर्ग किसको कहते हैं? वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 का करेक्ट आंसर नी हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 4 नंबर में कि तीव्र का विलोम शब्द क्या हो? तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। गति क्या होता है? तेज होता है। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंद, मतलब धीरे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? मीठा होता है। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप बताना है। दर्पण, दर्पण का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि राम पेड़ से गिर गया, कलांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो से जो है किस में आता है? पेड़ से गिर गया, तो से कौन सा कारक में आता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपादान कारक, आपादान से होता है। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि इनमें से कौन युग्म गलत है? कौन सा जुड़ा जो है क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? गाड़ी, गाड़ियाँ सही है। घोड़ा, घोड़े ठीक है। बहने, बहन, बहने क्या है? गलत है या फिर सही है? आप लोग बताइएगा। क्या है? ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कैसे गलत है? क्योंकि बहने कैसे, यहाँ बिंदु होना चाहिए, बिंदु नहीं दिया हुआ, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? युग्म गलत हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में दिया हुआ कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 प्रकार के क्या होते हैं? स्वर संधि होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि होता है, और आयाधी संधि भी होता है। 10 नंबर सवाल में दिया हुआ जो दूसरे का उपकार माने, क्या कहते हैं? जो दूसरे का उपकार मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? कौन सा एक सेंटेंस करेक्ट दिया हुआ है? तो पढ़ते हैं सेंटेंस को और ध्यानपूर्वक से बताइएगा। ही डज नॉट नो टू राइट, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, ही डज नॉट नो टू राइट हाउ, नन ऑफ दीज। ये क्या हो जाएगा? आपको बताना है करेक्ट। करेक्ट का मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें सही दिया हुआ है? तो डी तो नहीं हो सकता है, चाहे ए या बी या सी, कोई भी तो एक ही होगा। जैसे कि आप कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं तो आप इसको कैसे बोलिएगा? हाँ, ही डज नॉट नो हाउ टू, मतलब उसको कैसे किया जाता है हमको ये पता ही नहीं है। इस तरह से आप ट्रीट कीजिएगा तो यहाँ तो हाउ दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ही डज नॉट नो, वह क्या है? वह नहीं जानता है क्या? हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है वह नहीं जानता है। इसमें लिखा हुआ सी नंबर में ही डज नॉट नो टू राइट, हाउ लास्ट में दिया हुआ, लास्ट में नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ 12 नंबर प्रश्न में कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटर्न बाय, जो है बुक मर्चेंट रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 13 नंबर सवाल में मैकबेथ वाज ए कैरेक्टर, मैकबेथ जो है कौन सा कैरेक्टर है? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैकबेथ का जो कैरेक्टर शेक्सपियर्स ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन ही डज इजी इंडिकेट, आपको बताना है व्हाट डज, आपको इंडिकेट एग्जाम्पल को बताना है। इजी का क्या इंडिकेट होता है? तो इजी को क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बोलते हैं।
इजी का इंडिकेट क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, इसलिए 14 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। जैसे कि आप लोग भी एग्जाम्पल में नहीं इसे लिखते हैं ईजी, तो ईजी इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में दिया गया ओड इज, ओड क्या है आपको बताना है, ओड क्या है। 15 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिरिक पोयम है, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ द एंटोनियम आर वर्ड्स ऑफ, आपको इसका एंटोनियम बताना है, तो किसका क्या एंटोनियम्स दिया हुआ है, सिमिलर मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, सिमिलर साउंड। तो एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट लेटर, अपोजिट का मतलब उल्टा शब्द जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में 17 नंबर में दिया हुआ है द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड, फूड का जो है वर्ब फॉर्म क्या होता है, फूड का क्या होता है, फॉर्डिंग तो नहीं होता है, फॉर्ड भी नहीं होता है, फॉर्डेड भी नहीं होता है, क्या होता है, फीड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म फॉल्ट का बताना है, फॉल्ट का जो एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉल्टी क्या हो सकता है, अबव फॉल्ट होगा, फॉल्टलेस होगा, करेक्ट होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉल्टी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द, क्या है द नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, मैंगोज करेक्ट है, HEROES हीरोज भी ठीक है, पोटेटोज भी सही है, फोटोज, फोटोज में क्या होता है, PHOTOS होना चाहिए, इसलिए क्या है यह गलत है, होना चाहिए PHOTOS होना चाहिए, तब इसको हम करेक्ट करते हैं, लेकिन ओ के बाद ई लगा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि द फ्रेज इन ए नट सेल मीनिंग, मतलब नट सेल का मीनिंग बताना है, इसका फ्रेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इन शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अब यहाँ से दिया हुआ सामाजिक अध्ययन का सवाल, आप सभी स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन का सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। 21 नंबर सवाल में दिया हुआ राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल दिया हुआ 22 नंबर सवाल में ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है, ग्रामीणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, करेक्ट आंसर बताइएगा, बहलोल लोधी होगा या फिर इब्राहिम लोधी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में दिया हुआ नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसी का नाम पहले क्या था, योजना आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था, नीति आयोग का 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 25 नंबर प्रश्न में जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का शहदरा लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 26 नंबर प्रश्न में भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलपक्कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 27 नंबर में कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्री में कौन सा द्वीप स्थित है, कौन सा द्वीप स्थित है, जंजीबार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए, सबसे पहला ऑस्कर जो जीता था भारतीय में, उनके उसका नाम क्या था, भानु अदहिया, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर सवाल में दिया हुआ है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था, स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बचत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, बताइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 32 नंबर सवाल में कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, भाग नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही भाग में था या फिर दूसरा भाग में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, भाग नंबर दूसरा। अगला सवाल दिया हुआ 33 नंबर प्रश्न में लोकतंत्रीय विकेंद्री का क्या आशय है, लोकतंत्रीय विकेंद्री का क्या आशय है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा व्यापार केंद्र कौन था, लोथल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में दिया हुआ कि राज्य के नीति के निम्न निर्देशकों सिद्धांतों में से कौन से गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है। तो कौन सा सुनिश्चित करता है, क्या हो जाएगा, पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में दिया हुआ है जाबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में दिया हुआ निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फंडीबास की लड़ाई। 39 नंबर सवाल में दिया हुआ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है, आपको देश का नाम बताना होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरती नहीं है। भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से गुजरता है, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान थोड़ा ऊपर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। अगला सवाल दिया हुआ 40 नंबर प्रश्न में कि विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 41 नंबर में निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। किसने किया था, रॉड एक्टिव 13वां, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 43 नंबर सवाल में हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ था उसका आरंभिक राजधानी कहाँ था, थानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 45 नंबर सवाल में दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, बताइएगा। दक्षिणी सूडान जो है उसका राजधानी कहाँ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा, जुबा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आता है, बताइएगा। अत्यधिक प्रदूषणकारी जो है किस कोटि में आता है, तो लाल कोटि में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन, क्या लिखा हुआ है, प्रभंजन का एक अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, विली विली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल में दिया गया व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिनियम क्षेत्र वाला राज्य क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ करगम कहाँ का लोक नृत्य है, बताइएगा। करगम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की प्रमुख भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भारत की भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 51 में दिया हुआ है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उद्यान नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, असम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है, वृहद तटीय रेखा कौन सा राज्य में स्थित है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मकालू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 नंबर कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था, अंतिम मुगल सम्राट बताना है आपको, तो कौन था, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा,
ऑप्शन के अनुसार सी होगा, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, इनमें से कोई नहीं। अंतिम मुगल कौन सा था, बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर सवाल में दिया हुआ कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था, इसलिए 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कासिम हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम अब बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो है गवर्नर जनरल जिस समय प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर सवाल में, क्या दिया हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्न कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत एक खोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर सवाल में दिया हुआ है, यहाँ से आपका सवाल जनरल साइंस का सवाल स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जनरल साइंस का सवाल का भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 61 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या चीज़ आप जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हीरा को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल में दिया हुआ, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्या हो जाएगा, ओजोन परत के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, पीतल किसका मिश्र धातु है, क्या है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु कौन है, पीतल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 63 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि इसको कैसे याद किया जाएगा, पीतल से आप पिताजी याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पिताजी, पी से पीतल हो जाएगा, पी से मतलब पीतल को कॉपर कहते हैं, जी से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 64 नंबर सवाल में, बादल के गर्जन से, क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है, किस वजह से बादल गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है, बादल गरजने से बिजली का चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 65 नंबर में, नीचे दिए गए माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम की से यात्रा कर, मतलब तीव्र से मतलब जल्दीबाजी से, ध्वनि जो है कहाँ सबसे ज़्यादा तेज में यात्रा करेगा, तो क्या हो जाएगा, जल में करेगा, वायु में करेगा, ईंट में करेगा, लकड़ी में करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ आता है, क्या लिखा हुआ है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ आता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा हो रहता है, किसकी मात्रा बढ़ जाने से होगा, कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का काम आता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 70 नंबर प्रश्न में, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है, किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान बताइए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 72 नंबर प्रश्न में, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या होता है, रासायनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों रंग उत्पन्न करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोंशियम और बोरियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में जो है हार्मोन और इंसुलिन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
75 नंबर सवाल में है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंत होता है प्रभावित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, किसमें होता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, नाइट्रेस के विश्लेषण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 77 नंबर में, पाचन की रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 78 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। कौन सा नियम हो जाएगा इसका, फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि फेल्सपार अयस्क है, फेल्सपार जो है किसका अयस्क है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 80 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, सीसा और टीन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, STH हार्मोन स्त्रावित होता है, किसमें स्त्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 81 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, STH हार्मोन कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है स्त्रावित, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 82 नंबर क्वेश्चन में, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह क्या कहलाता है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 83 नंबर में, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन भी कहा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, कोयला गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संचरणीय रोग संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है बताइएगा, करेक्ट आंसर जानपदिक रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 86 नंबर में, कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कठलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, साबुन बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर भी, उस पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पेयजल में एंटामीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत बताता है, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रादुर्भाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 90 नंबर प्रश्न में, पीड़कनाशी के रूप में DDT का प्रयोग हानि है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में सरलता से न्यूनीकरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ से आप गणित का सवाल आ गया, आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से गणित में पढ़िएगा और आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला सवाल में क्या दिया हुआ, पहला सवाल में दिया हुआ है कि यदि a/b तथा उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, एक है, तो a डाज नॉट इज इक्वल टू 0 और b डाज नॉट इज इक्वल टू 0, तो AQ प्लस BQ का क्या मान होगा। सवाल में a/b जो है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब a/b तो है ही, उसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या होगा, b/a हो जाएगा, इसका योगफल कितना बोल रहा है, एक बोल रहा है, ठीक। यदि आप इसको हल कीजिएगा जो इसका मान आएगा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेगा क्या होगा, AB हो जाएगा, ऊपर में a² प्लस B² आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, इसमें से आप फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका मान जो आएगा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 92 नंबर क्वेश्चन में कि x² प्लस y² 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4, तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे आप बनाइएगा इसको, जैसे कि x² प्लस y²
को आप हल कीजिएगा तो आपको इसको कैसे एक्स और वाई का मान लीजिए क्या क्या रखिएगा। जैसे कि एक्स और वाई का मान लीजिए क्या क्या होगा। मान लेते हैं एगो को 1 मान लीजिए, एगो को -1 मान लीजिए। ठीक, एक्स का मान 1 और वाई का मान -1। एगो को प्लस में एगो को माइनस में रखना है। तो इसको आप यदि रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 93 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक आयताकार बक्से की 3 विमाओं का योगफल 12 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली किसी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है बताइएगा। इसको आप कैसे बनाइएगा, जिसकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर योगफल दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो यदि इसका क्या कहता है, छड़ की लंबाई निकालिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √L² B² H²। इस पर निकालिएगा तो 5√2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 94 नंबर क्वेश्चन में, यदि x + 1/x = √3 तो इतना का मान क्या होगा। तो x + 1/x का मान इतना है, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है a³ - 3ab। इसको हल कीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा, x³ का मान आएगा 0। इसका हल कीजिएगा, इसका फॉर्मूला पे रख के, इसका मान क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए है। 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी हैं। कितनी भुजाएं बताइएगा, 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 96 नंबर क्वेश्चन में, किसी त्रिभुज एबीसी की 2 माध्यिकाएं एडी और बीई समकोण बनाते हुए जी पर काटती है और क्या कर रही है, तदनुसार एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगा। तो कितने सेंटीमीटर होगा, जैसे कि आप यहाँ क्या बनाइएगा, इसको त्रिभुज बनाइएगा। एडी माध्यिका है, ए है, बी है, सी है, एडी माध्यिका है और क्या कह रहा है, कह रहा है बी 6 सेंटीमीटर, बी क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर। इसको ऐसे यहाँ ई मान लीजिएगा। इसमें आप यदि कर दिएगा तो इसका क्या होता है, अनुपात किस अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में। इस पर सॉल्व कीजिएगा, इसका जो मान आएगा क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा लंबाई जो है, भुजा की लंबाई इतना है, तदनुसार उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि रानी का भार मीना के भार का इतना % है, तार का भार का 40%, तदनुसार तार के भार का कितना % मीना के भार के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मीना का भार कितना है, 100 kg है, मान लीजिए कि परसेंटेज में है, आसान होगा। और रानी का भार कितना है, 25 मान लेते हैं, क्या है 25 kg। तो तार का भार मीना के भार के कितना % बराबर है, तो 25 का 100 का क्या कीजिएगा, 40 कर दीजिएगा, क्योंकि 40% का रहा है तार का जो का रहा नीचे आ जाएगा। कैसे आप इसको हल कीजिएगा, इसको आप यदि हल करिएगा तो 62.5 आंसर कितना दिया हुआ है, 62.5 तार का भार आया। लेकिन सवाल में कह रहा है किसके कितना मीना के भार के बार कितना बराबर है, तो 100/6.25 कीजिएगा, इंटू % में 100 से गुना कीजिएगा, तो जो इसका मान आ जाएगा कितना आएगा, 160%। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, और शेष धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 570। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 100 नंबर, 2000 पे पावर 10 इतना पर पावर इतना है, तो बताइए के का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।